हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक्स के सवाल को लेने वाले हैं जो कि 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे, है कि नहीं। और इस क्वेश्चंस को लेने के बाद हम एक कंक्लूजन आपको निकाल कर देंगे कि आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है ताकि आप स्टैटिक्स के इस पार्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, है कि नहीं। तो हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जो कंक्लूजन आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं। तो आइए हम क्वेश्चंस पे आते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, और आप सभी से यही बात बोलेंगे कि हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आपको खूब अच्छे से कंक्लूजन्स भी दे रहे हैं, जिस कंक्लूजन्स का आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को का अधिक से अधिक लाभ उठाइए और इन वीडियोज को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और बच्चों का भी भला हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर का, तो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। वेराइटीज आर गिवेन -10 -7 -1 x y 2 9, एक ही 9 है यहाँ पे, इसमें 2 9 लिख दिया हुआ है। एक 9 को आप, ये मिसप्रिंट है, 299 2 9 एंड 16, इसका मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है मीन ऑफ 1 + x + y x, y एंड y - x के मॉड का मीन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको x एंड y निकालना पड़ेगा पहले। तो x एंड y कैसे निकालेंगे? तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसके मीन और इसके वेरिएंस से आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x एंड y आ जाएगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मीन कितना दिया हुआ है बताइए आप हमको। मीन दिया हुआ है 7/2। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। सारे जो डेटा दिया हुआ हो उसको सम कर दीजिए और डिवाइड बाई जितने नंबर्स ऑफ डेटा है। ये तो बेसिक फार्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8 9 10th क्लास से भी ये फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। तो ये -10 -7 -1 प्लस x प्लस y प्लस 2 प्लस 9 प्लस 16, और ये अपॉन में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इक्वल टू आ जाएगा 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 7 17 और 1 18, और ये 16 और 2 18 गया, है कि नहीं। -18 + 18 गया तो ऊपर बचेगा x + y + 9 अपॉन 8 इक्वल टू 7/2, ये जाएगा 4 बार में। तो आप बोल सकते हैं x + y + 9 इक्वल टू 28। तो x + y इक्वल टू आ जाएगा 28 - 9, दैट इज 21। तो x + y इक्वल टू 21 आ जाएगा, ये 21 आएगा ना। 18 में से 9 जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, और ये 1, ये 9 आएगा, एक्चुअली 19 आएगा, सॉरी, है कि नहीं। तो ये x + y का वैल्यू कितना आएगा, ये 19 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आपको वेरिएंस दिया हुआ है 293/4। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। वेरिएंस दिया हुआ 293/4। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा xi² अपॉन n माइनस मीन जो आपका आता है इसका स्क्वायर इक्वल टू आएगा 293/4।
ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरिएंस का, ठीक है। तो xi स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 प्लस 49 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 81 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लीजिए 16 का स्क्वायर 16 छक 96 और 16 9 6 15 1 256 आता है कि नहीं। इस इतना अपॉन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और माइनस में इसका मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना है 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 इक्वल टू आएगा 293/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको एक बार सारे को ऐड कर लीजिए। देखिए कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन देखकर आपको भागना नहीं है। कैलकुलेशन देख के कौन भागते हैं, जिन्होंने खूब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है मैथ्स का, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे भागना नहीं है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 100 और 49, 149 हो गया और एक 50, 150 हो गया यहाँ पे तो 150 आ गया आपका। और इधर आप देखोगे तो कितना है 85, और 256 में 85 ऐड करो, कितना आ रहा है 6 5 11 1 9 5 14 1 341 आ रहा है, 341 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, है कि नहीं। 6 5 11 1 9 5 14 1 341 और 150, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 5 4 9 4 491 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 491 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस, इसको भी 8 बना लेते हैं। 49 टू जा कितना होता है 49 टू जा 9 9 दूनी 18 1 4 दूनी 8 1 9 98/4 इक्वल टू 293/4, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 491, ये कितना आ रहा है 491 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 491 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 98 बाई यहाँ पे 8 है, माइनस 98/8 ये इक्वल टू कितना है बताइए 293/4, 293/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम तो 8 आ जाएगा। 491 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 98 इक्वल टू आ जाएगा 293/4, ये कट के तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 491 में से 98 जाएगा, 11 में से 8 गया 3 और ये हो गया 8, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 और ये 393 आ रहा है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 393 इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 9 2 जा 18 1 2 2 जा 4 एंड 1 586 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 586 माइनस 393, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 में से 3 गया 3, 18 में से 9 गया 9 और ये कितना बच रहा है 4, 4 में से 3 गया 1, 193 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ रहा है 193, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 19, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x एंड y निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई है ना,
ये x प्लस वाई इक्वल टू 19 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना आएगा, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेक कर लीजिए। देखिए हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि कोई भी गलती ना हो, एक भी कुछ भी थोड़ा सा भी गलती होता है तो पूरा वीडियो फिर से बनाना पड़ता है, इसलिए हम कैलकुलेशन करते हुए थोड़े ज़्यादा ही ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा ही सावधान होते हैं। लेकिन आप लोग को ये सब याद ही होता है कि नहीं। 9 9 जा 19 9 171 और ये 19 कितना आ गया, 1 9 7 16 1 361। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 193 है प्लस 2xy इक्वल टू 361। ठीक है, अब 2xy का वैल्यू कितना आएगा, 361 माइनस 193, तो 2xy का वैल्यू आएगा 11 में से 3 गया 8 और ये हो गया 5, 15 में से 9 गया 6 है कि नहीं और 2 में से 1 गया 1, 2 168, तो xy का वैल्यू आएगा 168/2 कितना आएगा 84। देख लीजिए xy का वैल्यू आ गया 84 और x प्लस वाई इक्वल टू 19। अब इस दोनों ऑब्जर्वेशन को देख के आपका दिमाग खुद इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आप समझ पाओ कि x एंड y कितना होना चाहिए। तो देखिए दो ऐसा नंबर सोचिए जिसका सम 19 हो और मल्टीप्लिकेशन 84 हो, है कि नहीं। तो आप हमें तो दिख गया x 12 आएगा और y 7 आएगा। 12 और 7 19 आता है, 12 और 7 कितना 19, 12 सत्ते 84। तो x हमने निकाल लिया है, y हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मीन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए हम यहीं पे कर देते हैं, मीन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मीन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स का मॉड, इसका मीन पूछा जा रहा है। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4, इसका मीन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x और y 12 और 7 आया हुआ है, तो 12 और 7 19 और 1 ये हो गया 20 प्लस x प्लस वाई फिर से 12 और 7 19 हो जाएगा और y माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। मॉड लगा दिया है क्योंकि आप किसी को भी ले सकते हैं x एंड y, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपॉन प्लस 5/4 आ जाएगा, है ना। और इसका आंसर, इसको आप ऐड करोगे तो 20 और 19 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 39 आएगा। 39 में 5 ऐड करोगे तो 44/4 आएगा और इसका आंसर आ गया 11। चेक कर लीजिए आप लोग इसको, है कि नहीं। तो इसका आंसर 11 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन तो आसान था, है कि नहीं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा था जो कि आपको करना है, जिसको देखकर आपको भागना नहीं है। तो इसका ये करेक्ट आंसर सी है। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। इसका मीन दिया हुआ था, हमने मीन से वेरिएंस से ये निकाला, दो इक्वेशंस निकाले, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y हमने निकाला। x एंड y निकालने के बाद आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है, इस नंबर का मीन पूछा जा रहा है। तो x और y आपका कितना है, 12 और 7, तो 1 प्लस 12 प्लस 7 19 और 1 20 प्लस 12 प्लस 7 20 प्लस 19 और ये y माइनस एक्स 5 आ रहा है। तो 20 प्लस 19 प्लस 5 ये आ रहा है 44 एंड 44/4 करेंगे तो मीन आ जाएगा 11। आसान क्वेश्चन था। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स k 2k 3k एंड 100k इज 500, देन k स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला हर एक क्लास में हर एक टीचर जब स्टैटिक्स पढ़ाते हैं तो बता देते हैं, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा
तो फिर मीन निकालो, ऐसे भी करके जा सकते हैं, कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट भी आ जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा लो, आपने पढ़ा भी होगा कि इफ जो डेटा जो दिया हुआ है, डेटा आर इन एपी, देखिए डेटा आपका एपी में है, के 2 के 3 के 4 के ऐसे, तो ये एपी में आ जाएगा, है कि नहीं। एंड नंबर ऑफ डेटा इज इवन, नंबर ऑफ डेटा इज इवन, देखिए इसमें नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1000 है, के 2 के 3 के अप टू 1000 के, तो इसमें नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1000 है, तो इवन है कि नहीं। तो अगर ये केस होता है देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ND/4, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है इस फॉर्मूला को, तो आप अभी इस वीडियो से आप इसको रिवाइज कीजिए, इस फॉर्मूला को, और इसको रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी ऐसा सवाल आपको अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछा जा सके, पूछ दिया जाए आपसे। क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि जो 2026 के अगर पेपर्स को भी आप देखोगे तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े मिले हैं सारे पेपर में। ऐसा नहीं कि इस पेपर में अगर ऐसा सवाल आए हैं तो ऐसा सवाल बिल्कुल ही नहीं आया नेक्स्ट पेपर में, है कि नहीं। तो आप एकदम सिमिलर टाइप के सवाल आप देखेंगे, जैसे हमने ये जो सवाल अभी किया, ये सवाल थर्ड सवाल जो है, थर्ड सवाल भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि नहीं, जो कि दूसरे पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही पूछा जा रहा है। तो ये 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सारे पेपर्स को, और इसमें जो कंसेप्ट्स पूछे गए हैं एटलीस्ट उन सारे कंसेप्ट्स को खूब अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, खूब अच्छे से ध्यान रखिए इसका, है कि नहीं। तो ये ND/4 होता है ये फार्मूला अगर याद है विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये दिया हुआ है आपको 500, ये आपको 500 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 500 इक्वल टू n आपको पूरा 1000 है, और d कितना है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस k का है कि नहीं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, k/4, d इसका कितना है, k है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये कट करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो 2k इक्वल टू 4 आ गया, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, k², तो k² का वैल्यू आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें पूछा जा रहा है कंसीडर 10 ऑब्जर्वेशन 2, 3, 5, 10, 11 and 13, 15, 21 A and B such that mean of the observation is इस क्वेश्चन में मीन कितना दिया हुआ है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में मीन 9 दिया हुआ है, इज 9 यहाँ पे कटा हुआ है, मीन जो है 9 है, एंड वेरिएंस इज 34.2, देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है। चलिए इसका मीन कितना दिया हुआ है, मीन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9, ठीक है। और मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, सेम वही चीज, 2 + 3 + 5 + 10 + 11 + 13 + 15 + 21 + A + B, टोटल कितने डेटा है यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 9 के बराबर, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, ये कितना हो गया, 5 3 8 2 10 और 10 20 हो गया, 20 तो यहाँ तक आ गया, और ये
20 हो गया। और इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 11 और 13 कितना आएगा, 3 और 1 4, 24, 11 और 13 24, 15 और 21 को ऐड कर लो फटाक से। 5 1 6 4 10, 1 1 2 2 4 1 5 और 1 6, 60 आ रहा है। और इधर कितना आया था, इधर आया था आपका 20 आया था। 20 और 60 80 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ये 90 आ जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 10 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं। ए प्लस बी इक्वल टू 10 आ रहा है। और आप देखेंगे तो इसमें भी बस केवल कैलकुलेशंस है। अगर कैलकुलेशंस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद वेरिएंस दिया हुआ, तो वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इन सब का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस मीन का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 169 प्लस 225 प्लस 441 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 10 और माइनस में मीन का स्क्वायर एंड दैट इज 9 का स्क्वायर 81 है कि नहीं। मीन इसका 9 दिया हुआ है। 81 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू दिया हुआ है 34.2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड हम करके रखा हुआ है, हम डायरेक्ट ऐड करके इसमें आपको बताते हैं ये कितना आ रहा है। चलो ऐड भी कर देते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। ये कितना आ रहा है, 9 4 15, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ क्या आ रहा है इसको ऐड करके। ये आ रहा है 1094 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1152, ठीक है। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू आ रहा है 58। आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन है कि नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और यही चीज़ है, इसी चीज़ पे लोग, इसी चीज़ से यहीं से लोग भागते हैं। आपको भागना नहीं है कि नहीं, यहाँ पे आपको डटे रहना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 58 और ए प्लस बी कितना है 10 है। अब इस दोनों को यूज करके आपको क्या निकालना है, ए एंड बी निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी आपका 10 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी लिए थे, एकदम सेम सिमिलर इसी टाइप का कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी सेम टाइप का आ रहा है। तो अगर आप यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं अभी, उन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से कीजिए तो आपका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा अच्छे से मार्क्स में अच्छे मार्क्स लाने का अप्रैल अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 प्लस 2ab इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2ab का वैल्यू आएगा 100 में से 58 जाएगा, कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 5 गया 4। तो ab इक्वल टू आएगा 21, 2ab 42 है, ab कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि a प्लस बी इक्वल टू 10 है आपका और a इंटू बी इक्वल टू 21 है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको खुद पता करना पड़ेगा कि a और b क्या होगा, है कि नहीं। तो हमें तो दिख गया इसका a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 3, देख लीजिए दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ए और बी हमने निकाल लिया हुआ। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए आपके पास डेटा क्या बन रहा है, देखिए 2 3 5 2 3 5 2 3 5 10 11 13 10 11 13
1521 ए एंड बी, 1521 ए कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए यहाँ पे 7 और बी कितना है 3, 7 and 3, ये आपका डेटा आ गया। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 इधर और 4 इधर, इसका मीडियन जो आएगा ये तो आपको आता ही होगा निकालने, 11 + 13/2 है कि नहीं। तो ये कितना आ गया मीडियन इसका, 3 और 1 4 हो गया और ये 2, तो इसका मीडियन 12 आ रहा है। चेक कर लीजिए मीडियन 12 आ रहा है। 2 3 3 5 7 इसका मीडियन 8.5 आ रहा है। एक बार चेक कीजिए, 2 3 5 10 11 13 10 11 13 15 21 ये थोड़ा ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा डेटा का भी इधर उधर है कि नहीं। तो ये इसके डेटा के हिसाब से ये आ रहा है, ये जो आपका आया हुआ है ये इसमें तो आ रहा है 2 3 जो हमने सॉल्व किया उसमें आ रहा है 2 3 3 5 5 7 10 11 13 15 and 21। तो हमें लगता है ना इसका ए और बी बीच में है कहीं पे, है कि नहीं। इस तरीके का डेटा है, इस तरीके का डेटा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, है कि नहीं। तो यहाँ से इसका मीडियन आ रहा है, मीडियन इसका आ रहा है, ये आ रहा है 7 + 10/2, ये 4 इधर जाएगा और ये 4 इधर जाएगा, ये आ रहा है। तो ये 17/2 करने पे आ रहा है इसका 8.5, ठीक है। अब इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, हम क्या कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा xi - m, है कि नहीं, अपॉन में n आता है, आपको पता ही होगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 2 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो ये इस तरीके का डेटा आ रहा है, 6.5 + 5.5, है कि नहीं। और ये 3 3 है, 2 बार है, तो यहाँ से 8 में से 8.5 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5.5, 2 बार है तो 5.5 × 10, तो इस तरीके का ये डेटा बन रहा है। +3.5 + 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 2 + 2.5 + 4.5 + 6.5 + 6.5 + 12.5 अपॉन 10 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए ये कैलकुलेशन, है कि नहीं। और इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल तो ये आएगा 47 + 6 × 0.5 अपॉन में 10, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 50/10 है और इसका वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में, उस क्वेश्चंस को खूब अच्छे से कीजिए, है कि नहीं। तो आप रील अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और स्टैटिक्स में पार्टिकुलरली आपको सारे कंसेप्ट और सारे फार्मूले को याद करना है अच्छे से, और कैलकुलेशंस को थोड़ा अच्छा करना है, कैलकुलेशन देखकर नहीं भागना है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे अप्रैल अटेम्प्ट में भी, आपके पेपर में भी देखने को मिले, जो कि आसान होगा, है कि नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम लोग नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।